हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम माइंड्स एंड टीम चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साउंड्स का रिवीजन करने वाले हैं। ये साउंड्स ग्रेड 1 और 2 की बुक्स में आप ईवीएस बोलिए या फिर इंग्लिश बोलिए बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की रीडिंग जो है वो फ्लुएंट हो तो ये साउंड्स आपके बच्चों को सिखाना है आपने। चलिए इनका रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले है ओ आई, ऑय। फ्रेंड्स, ओ आई का साउंड ऑय होता है। अगर ऑय साउंड मिडिल में है जैसे कि ब ऑयल, बॉयल या फिर ऑयल, सॉइल, तो ओ आई आता है। अगर ऑय साउंड एंडिंग में है लाइक बॉय, टॉय, तो फिर ओ वाई लिखते हैं। नेक्स्ट है ए आर, आर। हम जब भी बच्चों को सीवीसी वर्ड सिखाते हैं आपने नोटिस किया होगा कि ए के साथ आर कभी नहीं सिखाते, भले ही हम एट या फिर एड या फिर एग सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ए आर का साउंड अलग हो जाता है। इसको आर कंट्रोल्ड वावल्स कहते हैं, बॉसी आर कहते हैं। ये टॉपिक अलग से ही बच्चों को सिखाया जाता है, इसीलिए ए आर का कॉम्बिनेशन एर नहीं होता। ए आर का साउंड होता है आर। आर, स्टार, आर्क, शार्क। ई आर, जैसे मैंने बताया, आर एक वावल है और आर जो है वो वावल्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको आर कंट्रोल्ड वावल भी बोला जाता है। तो ई आर का साउंड होता है अर, यू आर का साउंड भी होता है अर, आई आर का साउंड भी होता है अर। इन तीनों को कहाँ पे लिखना है ऐसा कोई रूल नहीं होता, बट मोस्ट कॉमन जो अर साउंड के लिए और वर्ड्स के लिए यूज़ होता है वो ई आर आता है। तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि अगर उन्हें स्पेलिंग नहीं आती है और अर साउंड आ रहा है तो वो ई आर लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड्स में ई आर आता है। उसके बाद जो थोड़ा कॉमन है वो है यू आर जैसे कि अर, नर्स, और आई आर जो लीस्ट कॉमन वर्ड्स में आता है। कुछ वर्ड्स में ही आप देखेंगे जो कि स्कर्ट, स्कर्ट, बट तीनों का साउंड क्या है? अर। ई ए, अब ई ए थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि सबसे पहले तो हम ई ए को लॉन्ग वावल में भी पढ़ा देते हैं कि व्हेन 2 वावल्स आर टुगेदर, सो फर्स्ट ई वाला अपना नेम बोलेगा तो साउंड विल बी ई, लाइक इन हीट या फिर ईट, हीट। ई ए से ई साउंड के, जिसमें लॉन्ग ई साउंड है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। आप देखेंगे और अगर आप लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट बहुत बड़ी होती है। अब कुछ वर्ड्स में ई ए का साउंड होता है शॉर्ट ई, जो कि ए है, लाइक इन हेड, हेड, ब्रेड, ब्रेड। फिर कुछ बहुत लेस वर्ड्स है ये, और बहुत ज़्यादा कॉमन भी नहीं है और बच्चे इसको कई बार पढ़ने में गलत पढ़ते हैं, बट ये अनकॉमन से वर्ड जैसे कि ग्रेट, तो इसमें जो ए का साउंड आ रहा है, जो ई ए का साउंड आ रहा है वो ए है, ग्रेट या फिर ब्रेक, लॉन्ग ए। तो ये आपको बच्चों को सिखाना है अच्छे से, टाइम टू टाइम गैप दे देकर, ताकि वो ये वर्ड्स पढ़ना जाने, उनको पता हो कि इस वर्ड में इसका साउंड ए है या फिर ई है या फिर ए है। अब नेक्स्ट आते हैं ओ यू, आउ। ओ आई की तरह जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, ये भी एक डिफ्थोंग है। इसका साउंड आउ होता है, लाइक क्लाउड, क्लाउड, प्राउड, प्राउड। कुछ वर्ड्स में ओ डब्ल्यू भी आउ साउंड के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ब्राउन, क्लाउन। इसके लिए भी सेम रूल है कि अगर आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की रीडिंग कराएं या फिर प्रैक्टिस कराएं या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा वर्ड्स को मतलब दिखाएं, उनके सामने वर्ड्स हमेशा डिफरेंट बुक्स रखें या फिर उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके वर्ड्स की पहचान कराएं, तो वर्ड्स बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन से वर्ड, कौन से पैटर्न को कहाँ लिखना है। और रीडिंग तो उनकी आसानी से हो जाती है बिकॉज ऑफ फोनिक्स। इसके बाद फ्रेंड्स ए डब्ल्यू का भी एक साउंड होता है, हालांकि वर्ड्स बहुत कॉमन है, बहुत कम है, लेकिन वर्ड्स कॉमन भी है। आप देखिए सॉ, तो इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं ए डब्ल्यू का साउंड ऑ हो जाता है। इसके बाद ए यू, ये भी एक साउंड बनाता है जैसे कि ऑ, एज इन ऑटम या फिर ऑगस्ट, ऑ, सॉ। ए यू जनरली वर्ड के पहले आता है ऑ साउंड, तो फिर ए यू आता है अदर देन लेटर ओ, और ए डब्ल्यू एंडिंग में आता है तो फिर ये इस तरह से ए डब्ल्यू आता है। वाई लेटर के 3 डिफरेंट साउंड होते हैं। जब बिगिनिंग में वाई लेटर आता है जैसे कि येलो, यॉट, तो यह वाई का साउंड यह होता है, जो कि हम बच्चों को सिखाते हैं जब हम उनको लेटर के साउंड सिखाते हैं। उसके बाद वाई लेटर अगर शॉर्ट वर्ड्स के एंड में हो, मतलब 1 सिलेबल वर्ड हो, एक साउंड यूनिट बनता हो, उसमें वाई आता है एंडिंग में, तो साउंड उसका आई हो जाता है, लाइक इन स्का आई, स्काई, ड्राई, ड्राई।
अगर वर्ड बड़ा है 2 सिलेबल बनते हैं, 2 साउंड यूनिट बनते हैं। इन शॉर्ट अगर बड़ा वर्ड है आप बच्चों को बता सकते हैं तो वाई लेटर का साउंड ई हो जाता है, जैसे कि हैप्पी या फिर बनी। बहुत सारे वर्ड्स हैं आप देखेंगे जहाँ पे वाई आई साउंड है, वो वर्ड्स कम है और बहुत कॉमन है, बच्चों को जनरली देखकर पता चल जाता है, स्काई, ट्राई, क्राई। लेकिन ये जो ई, वाई से ई एंडिंग वाले वर्ड्स हैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। आप ये बच्चों को अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस कराएं। सी लेटर का साउंड चेंज नहीं होता है जब सी लेटर के बाद ए, यू या फिर ओ आता है। सी लेटर का साउंड चेंज नहीं होता है जब सी लेटर के बाद ए, यू या फिर ओ आता है। सी लेटर का साउंड आप देखिए, ये वर्ड केक, कप, कॉप है, यानी ख साउंड। सी लेटर के बाद वाई लेटर, सी लेटर के बाद आई लेटर, सी लेटर के बाद ई लेटर, इसका साउंड क्या बनाते हैं? इसका साउंड बनाते हैं एस, जैसे कि सो सी लेटर सेज एस व्हेन इट कम्स after when the letter Y, I और E comes after C letter। अब देखिए साइकिल, सिटी या फिर सैलरी। उसी तरह से सिमिलर है, सेम, इसको बोला जाता है सॉफ्ट सी, ये होता है हार्ड सी। जहाँ सी का रेगुलर साउंड है वो है हार्ड सी, जहाँ सी का साउंड बन जाता है उसे बोला जाता है सॉफ्ट सी का कंसेप्ट। जी, ए के साउंड, ये ए के साथ ये भी एफ, केव, गन या फिर गोट है। जी लेटर भी जहाँ आई के साथ आता है, वाई के साथ आता है या फिर ई के साथ आता है तो इसका साउंड भी चेंज हो जाता है। सी लेटर के टॉपिक में मेरा एक बहुत आगे का वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। इस टॉपिक में डिटेल वीडियो है। तो यहाँ पे ये वर्ड जायंट हुआ, जिम हुआ, जेम हुआ, तो यहाँ पे जे नहीं आता है, जिम। ये वर्ड्स आपको, और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर फ्रेंड्स, क्योंकि जी के बाद आई के साथ ये वर्ड है गिफ्ट और ये वर्ड है गर्ल। तो एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। जितने भी फोनिक्स के टॉपिक है सभी के साथ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम वर्ड्स में या फिर बच्चों की रीडिंग स्टोरीज़ में यही मेंशन होता है। फ्रेंड्स, अब कुछ 1-2 साउंड के बाद ये जो डब्ल्यू लेटर, ये जो 4 लेटर मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए TION। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जैसे कि पॉल्यूशन। आप देखेंगे बच्चे जब ग्रेड 2-3 में आते हैं उनके EVS में भी शन, TION का साउंड होता है शन। आपको ये साउंड आपको बच्चों को तब बताने हैं, या मैंने जो भी आपको साउंड डिस्कस किए, जब आपके बच्चों को रीडिंग आ रही है, क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजिंग है, इसीलिए आपको रीडिंग देखनी है बच्चों की प्रॉपर आ रही है, वो एक पैराग्राफ, एक पेज पढ़ पा रहे हैं, फिर उनको आप धीरे धीरे ये फॉर्मूलास और ये जो टॉपिक, ये जो साउंड्स है ये मेंशन कीजिए। TION का शन, जैसे कि फंक्शन, नेशन, स्टेशन। TION कंप्लीट 4 लेटर मेक्स 1 साउंड, दैट इज शन। TURE होता है चर, वरना आप नहीं बताएंगे तो बच्चे इसको ट्यूर पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप इनको बता देंगे तो आप देखेंगे मैक्स बहुत सारे EVS के ग्रेड 3-4 में आने वाले वर्ड्स उनके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। शन तो फंक्शन हो गया, स्टेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया। NATUR तो ये नेट्योर की जगह पे उनको झट से समझ में आ जाएगा, नेचर, पिक्चर। तो ये जो साउंड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि ये 4 लेटर के वर्ड है, साउंड थोड़े कॉम्प्लेक्स है, तो आपको कब सिखाना है? जब आपके बच्चों की रीडिंग हो जाए, उनको आती हो, उसके बाद आप अपने बच्चों को ये वर्ड सिखा सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स फोनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट साउंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल में फोनिक्स की बहुत सारी बुक्स भी मेंशन्ड है। अगर आप कुछ भी अपने बच्चों के लिए बुक्स लेना चाहते हैं तो बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस हैं जो आप अमेज़ॉन से या फिर स्टेशनरी शॉप से ईजिली ले सकते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और वह वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।